कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसमें हमने कल हाइब्रिडोमर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी एंटीजन्स की, यानी एंटीजन्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन्स, यानी एंटीजन्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उनको डिस्कस किया था। इसमें हमने बात की थी प्रेजेंस ऑफ एंटीजेनिक, डिटर्मिनेट, नेचर, हैप्टेंस। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन्स के टाइप्स में हमने ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन, हेट्रोफाइल एंटीजन्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीजन के बाद जो आपका टॉपिक था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। तो एंटीजन्स के रेस्पॉन्स में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप होती है जो एक विशेष रेसिस्टेंस प्रदान करती है। एंटीबॉडीज को एंटीजन से कुछ इस प्रकार से इंटरैक्शन करना चाहिए जिससे एंटीजन परिवर्तित हो जाए। इस अल्टरेशन के कारण उस माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है जिसमें वह एंटीजन प्रेजेंट होता है। कभी कभी एंटीजन का इनोक्यूशन भी हो सकता है। एंटीजन व एंटीबॉडीज के इंटरएक्शन के कुछ कॉमन मेथड इस प्रकार हैं। इन तरीकों से न केवल एंटीजन बदलता है बल्कि बॉडी में रेसिस्टेंस यानी इम्यूनिटी भी पावर भी आती है। नंबर 1, न्यूट्रलाइजेशन। कुछ एंटीबॉडीज एंटीजन्स को इस प्रकार बांध लेते हैं कि एंटीजन न्यूट्रल हो जाते हैं और होस्ट सेल से नहीं जुड़ पाते। ऐसी ही एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहा जाता है। एग्जाम्पल, वायरस के न्यूरोमिनेज से एंटीबॉडीज का न्यूरोमिनेज रिएक्शन करके वायरस को बांध लेता है और वायरस होस्ट सेल से कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसी प्रकार से पैरासाइट से उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन एंटीजन को एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। ऐसा होने से टॉक्सिसिटी समाप्त होने लगती है। नेचुरलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में उनका साइज बढ़ जाता है जिससे फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्लूटिनेशन यानी एग्लूटिनेशन कुछ एक ऐसी एंटीबॉडीज है जो बैक्टीरिया आदि के एंटीजन से रिएक्शन करके उनकी क्लम्पिंग कर देती है। इसे बैक्टीरियल मूवमेंटलेस व क्लम्प्ड हो जाता है। ऐसा हो जाने से फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन नामक एंटीबॉडीज डिजॉल्व एंटीजन से रिएक्शन करके उनको सॉलिड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देती है। इस फॉर्म में एंटीजन यूजुअली इनएक्टिव रहते हैं और फैगोसाइटोसिस भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ओपोसोनाइजेशन। कुछ ओपोसोनिन ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती हैं जो एंटीबॉडीज के रूप में फैगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट कर देती हैं। इनसे फैगोसाइटोसिस की रेट बढ़ जाती है और पैरासाइट्स इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ओप्सोनियन एंटीजन एंटीबॉडीज के फ्रैगमेंट से अटैच होते हैं जबकि एफसी यानी एफसी पोर्शन फैगोसाइटिन साइट के रिसेप्टर साइट पर अटैच होता है।
एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई में इनएक्टिवेशन इसी प्रकार से किया जाता है। इसमें नॉर्मली माइक्रोफैगोसाइटोसिस को झेल लेता है, लेकिन जब एंटीबॉडीज का रिएक्शन बैक्टीरियल कैप्सूल्स के एम प्रोटीन से होता है तो फैगोसाइटोसिस बहुत तेजी से होता है। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नामक प्रोटीन का ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इस सिस्टम को 1895 में जूलर वर्डेट द्वारा उस समय बताया गया जब वह फॉस्टर इंस्टीट्यूट में मेटसिनकॉफ के साथ कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 प्रोटीन्स की एक सीरीज रिएक्शन में कार्य करती है। ये सिस्टम सभी नॉर्मल सेरास में प्रेजेंट होता है तथा उसका एक्टिवेशन आईजीएम तथा आईजीजी द्वारा किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडीज के साथ कार्य करके ऑपोजिनेशन कीमोटॉक्सिस तथा बैक्टीरिया सेल्स की लाइसिस करता है। आज हमने जो बात की आपके एंटीजन एंटीबॉडीज, अब हम जो आपका न्यू टॉपिक है इम्यूनिटी, उसको डिस्कस करते हैं। इम्यूनिटी यानी रेसिस्टेंस टू डिजीज, यानी डिजीज से किस तरीके से रेसिस्टेंस होता है। इम्यूनिटी की बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि एक रोग से ग्रसित व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति तो मर जाते हैं और कुछ उस रोग से संघर्ष करने के बाद पहले की तरह से अपनी हेल्थ प्राप्त करके रोग मुक्त हो जाते हैं। ये भी निश्चित है कि रोगों का कारण जर्म होते हैं। शरीर में रोग या जर्म से लड़कर स्वयं को सुरक्षित रखना या रोग मुक्त रखना इम्यूनिटी या रेसिस्टेंस टू डिजीज कहलाता है। इम्यूनिटी शब्द की ओरिजिन एक लैटिन शब्द इम्यूनो से हुई, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित या फ्री फ्रॉम होता है। इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के प्रभाव से बॉडी को मुक्त रखने के गुण को इम्यूनिटी कहते हैं और इसी प्रकार बॉडी में इस गुण को विकसित करने की प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन और इसके अध्ययन में निपुण व्यक्तियों को इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इम्यून सिस्टम व्यक्ति के स्वास्थ्य के स्तर पर निर्भर करती है, यानी जो कोई व्यक्ति है उसकी हेल्थनेस जो है, उसका स्वस्थ रहना उसके इम्यूनिटी सिस्टम को शो करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट है आपकी जनरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकंड है स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जनरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी किसी विशेष रोगाणु के प्रति न होकर सभी जर्म्स के प्रति सामान्य रूप से जन्मजात होती है, इसलिए इसको इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये जन्म से शरीर की रचना पर बेस्ड होती है, अर्थात यह जेनेटिक फैक्टर पर बेस्ड है। ये इम्यूनिटी नेचुरल या कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉन एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहलाती है।
यानी जो जनरल इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये है जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है और ये जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही उस एनिमल के अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक या एक्वायर्ड यानी सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी है, अगर इसकी बात करें तो इस टाइप की इम्यूनिटी जन्मजात नहीं होती बल्कि किसी रोग विशेष के लिए इसे एक्वायर किया जाता है। इस टाइप की इम्यूनिटी में बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण कराया जाता है। इसे इंड्यूस्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि जिस पैथोजन के लिए ये डेवलप कराई जाती है उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित होता है, किसी अन्य पैथोजन के लिए यह प्रभावी नहीं है। यानी जो स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कोई ऐसा वायरस एनवायरमेंट में आ जाए जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है। तो वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर कैसे उत्पन्न हो जो उस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। तो उसके लिए एक विशेष वैक्सीन बनाई जाती है जो एनिमल से उसमें इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे उसकी बॉडी में उस बैक्टीरिया या वायरस के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, जो उसके साथ रिएक्ट करके अपनी बॉडी को सुरक्षित रख सके। तो फर्स्ट थी जनरल इम्यूनिटी और सेकंड है आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो आज हमने आपको एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।